5 छोटी छोटी ऐसी अलामात आपको बता रहा हूँ कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे या उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं और आप किडनी फेलियर की तरफ जाएंगे। छोटी छोटी सी जो अलामात हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इन्हें ध्यान में रखना है और इनको इग्नोर नहीं करना। अगर आप रात को यूरिन के लिए उठते हैं 2 से 3 बार तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसे हम नोकचोरिया बोलते हैं। अगर आप 5 से 6 बार यूरिन के लिए जाते हैं तो ये अर्ली सिम्टम है, आपको होशियार होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आप क्रोनिक डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वॉशरूम जाएं और आप यूरिन करते हैं तो आप उसे गौर करें। अगर तो बबल्स झाग ज़्यादा बनते हैं, फोम आता है या झाग ज़्यादा बनते हैं तो उन झाग पर गौर कीजिए। आप उन्हें देखें वो कितनी देर तक बने रहते हैं। अगर वो ज़्यादा देर तक झाग बने रहते हैं तो ये इशारा है गुर्दों की सोजिश की जो बीमारी है उसकी तरफ। आपको फ़ौरन जो है डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है उसे हम सूजन कहते हैं और उसे बोलते हैं एडिमा। अगर आपको आंखों के गिर्द सूजन हो रही है या आपके टखनों के इर्द गिर्द सूजन हो रही है और टांगों पर बल पड़ रहे हैं, सूजन हो रही है, उन्हें आप दबाते हैं अंदर की तरफ, वहाँ डेंट पड़ जाते हैं, तो अगर ये कंडीशन है तो आपने देर नहीं करनी और फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा और आपको बताएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे जो ख़ास और ख़तरनाक अलार्म है वो है ब्लड प्रेशर का हाई होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप अपने किडनी ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में जब लोगों की किडनी ख़राब हो रहे होते हैं इनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रह रहा होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बीपी अगर आपका हाई हो रहा है तो एक तो रेगुलर बेसिस पे बीपी चेक करवाएं और किडनी के डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर उनसे मशवरा करें, असेसमेंट करवाएं और वो टेस्ट क्या कहें तो वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके जिस्म पर सूजन हो रही होती है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको पेशाब में बॉडी से प्रोटीन निकल रही होती है यूरिन के ज़रिए, तो आप अपनी यूरिन प्रोटीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर प्रोटीन ज़्यादा निकल रही है, नॉर्मल से ज़्यादा है रेंज, तो डॉक्टर को चेक करवाएं क्योंकि ये किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे जो ख़तरनाक और ख़ामोश अलामत है जो आप सोच भी नहीं सकते वो है थकावट। आप अक्सर बिना किसी उज़र के थकावट महसूस करते हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं और बेजारी महसूस करते हैं, आप बोझल बोझल रहते हैं, तो आप अपना किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आप किडनी के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे असेसमेंट करवाएं, उनसे जो टेस्ट है वो रेकमेंड करवाएं और टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर आप इसे अर्ली उसमें पकड़ लेंगे तो फिर आपका जो इलाज है वो आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस संभालते हैं और हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी से तहैया कर लें कि आप 2 से 3-4 हज़ार अपने ऊपर लगाएंगे। अगर आपको सिम्टम्स हैं या नहीं हैं तो सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों वो आपके अपने ऊपर होती है। आप इसे पैसों का ज़िया ना समझा करें। आप सुबह ही जाएं लैब और वहाँ पर एक टेस्ट करवाएं जो यूरिन का टेस्ट होता है, इसे हम बोलते हैं सीरम क्रिएटिनाइन टेस्ट, वो आप लाजमी करवाएं। दूसरा जो टेस्ट है वो है स्पॉट यूरिन फॉर प्रोटीन एंड क्रिएटिनाइन रेशो, ये टेस्ट आप करवाएं और आपको 1 साल में 1 बार ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। अगर आपको बीपी का मसला है या आपको ज़ियाबतीस है, डायबिटीज़ है, तो ये टेस्ट आप साल में 1 बार ज़रूर करवाएं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे और आप ये चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपके जो किडनी है वो स्टेज 2 पे है या बिल्कुल नॉर्मल है या स्टेज 3 पर हैं, तो आप मेरे कहने के मुताबिक GFR टेस्ट करवाएं। ये तकरीबन 3000 से 4000 तक का ये इसकी जो है प्राइस चार्जेस हैं। आप इस टेस्ट को ज़रूर करवाएं क्योंकि इसमें बताया जाता है कि आपकी जो फ़िल्टर हैं वो कितनी सलाहियत रखते हैं। अगर ये टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है उसमें रिज़ल्ट ये आता है कि अबव 60 से ज़्यादा है, यानी 1 मिनट में जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं वो पर मिनट में 60 से ज़्यादा है, यानी 60 से 120 के दरमियान है, तो आपकी जो किडनी है वो नॉर्मल है। अगर ये 50 पर हैं या 40 पर हैं तो आपकी जो स्टेज है वो 2 स्टार्ट हो जाती है और अगर ये 15 से नीचे हैं तो आप किडनी फेलियर यानी आप डायलिसिस की तरफ जाएंगे। तो आप मेरा मशवरा माने, आप सुबह ही उठें और जाकर GFR ज़रूर करवाएं ताकि आप अपनी तरफ से जो है ना तसल्ली और सुकून हासिल कर सकें। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आप अपनी हेल्थ की केयर करेंगे और सुबह ही लैब जाकर टेस्ट करेंगे और रिपोर्ट कमेंट में आप शेयर कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।